आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के बंडा मंडी स्थल पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि सेंटरों पर तोल शुरू हो चुकी है। यहाँ पर किसानों की भी यहाँ पर जो है गेहूं की ट्रालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो ढेरियाँ लगनी शुरू हो गई यहाँ पर। अब जानते हैं यहाँ पर कि कितनी यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है और किस किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पर इंचार्ज महोदय बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की सर तोल हो रही है और सर नाम सर और किस प्रकार की सर यहाँ पर तोल हो रही है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पे टोकन व्यवस्था लागू है। एसडीएम साहब आए थे जी। जो ट्रालियाँ गेट से आएंगी उनको टोकन दिया जाएगा और जिनका सत्यापन होगा उनकी तौल होगी। अभी सत्यापन के लिए लेखपाल नामित है, अपने अपने गाँव में उनको भेजा जा रहा है कि जाके किसान सत्यापित करा के लाए, फिर उनकी तौल हो पाएगी। अभी पेपर वेरीफाइड नहीं है, वेरीफाइड होने के बाद तौल होगी। जिनके पेपर वेरीफाइड उनकी तौल हो रही है, जिनके वेरीफाई हैं। तो यहाँ की जैसा कि यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तोल हो रही, तो चलो इनकी बात सुनते हैं कि क्या हाँ जी क्या है पूरा मामला। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਗੋ ਭਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਲਟੋ ਪੁਲਟੋ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਨਗੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ क्या नाम है? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕਨਗੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟਮਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ धक्का कानून जो गेट पर कोई लेखपाल है क्या? ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਹਨੇ 10-20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਨੂੰ ਮਾरने लग गए। हमने क्या धक्के मंडी के अंदर आप लोगों को धक्के मारे हैं? धक्के मारे उठे दफ्तर के अंदर, उठे उन्हें धक्के मारे किसानों को। इनका पर्चा करवाओ किसानों का पर्चा करवाओ किसानों का। किस वजह से, किस लिए? इस वजह से कहता भी जहाँ हम नहीं करेंगे, घूस मांग रहा था, बाद में फिर रखे पैसे की डिमांड कर रहे थे। हाँ, पैसे की डिमांड कर रहा था। सत्यापन नहीं कर रहा, सत्यापन नहीं कर रहा, सत्यापन कहना हम नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर एक जो शिकायत मिली है कि यहाँ पर कोई कानूनगो है साहब जो वहाँ पर वेरीफाई करते हैं जो गेट पर, उन्होंने बताया कि किसानों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं वेरीफाई नहीं किया जाता, कागजों को वेरीफाई नहीं, ये एक आरोप है किसानों का। तो हम बातचीत करने का दौर शुरू करते हैं, यहाँ पर आगे बैठते हैं। यहाँ पर तोल है, कैसे लोग यहाँ पर कैसी व्यवस्था है यहाँ पर सेंटरों पर। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मंडी है, मंडी। हाँ, आपका गेहूँ कितना है? सबसे पहले 150 कुंटल। 150 कुंटल। किस प्रकार की तोल है, सत्यापित वगैरह कैसे कागज? लेखपाल ने सत्यापित नहीं किए, 15 दिन हो गए ऑनलाइन करा कागजों को। 15 दिन हो गया। किस लेखपाल ने सत्यापन नहीं किया? वर्मा जी हैं। कहाँ के रहने वाले? ये तो नहीं बता सकते, मंडी में हल्का है उनका। बंडी हल्का। हाँ। तो क्या उसका नाम? ज्ञानेंद्र वर्मा जी। हाँ। अच्छा, वो लेखपाल हैं या कानूनगो? लेखपाल हैं। चलिए और किसानों से बातचीत करते हैं किस प्रकार यहाँ पर सुविधाएं हैं, हम बात करते हैं। शुरू है अभी कोई तोल नहीं हो रही है। अभी कोई तोल नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं वगैरह उपलब्ध हैं? यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है अभी, कोई नहीं। तो यहाँ 3 दिन हो गए हम लोग को घूमते हुए। यहाँ पे कोई कागज सत्यापित नहीं हो रहा है, कहीं गेट पास नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ नहीं। लेखपाल कह रहे हैं कि जो किसान आता है हम उसका कागज सत्यापित करते हैं। यहाँ कौन सा लेखपाल दिखाइए जो कुछ सत्यापित कर रहे हैं? सौरभ यहाँ पर अपने अपने हल्के के बता रहे हैं कि सौरभ जो हैं हमारे हल्के का, वो हमारा सत्यापित करेगा ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके हल्के का लेखपाल, उसके बाद भी सत्यापित होने के बाद एसडीएम के पास काउंटर है, उसके ऊपर पेपर जाएंगे, फिर उसके बाद सत्यापित होकर यहाँ पे आएगा। हाँ, तो अभी उसके बाद टोकन जनरेट होगा जी, तो उसमें कम से कम हफ्ता लग जाएगा। तो तब तक गेहूँ आदमी कहाँ लेके जाएगा? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर अनियमितताएं तो हैं। अनियमितताएं की अगर बात करें तो अनियमितताएं काफ़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि कागज़ सत्यापित करवाने में अगर 10 15 दिन लगेंगे तो तोल कैसे होगी किसानों की, और वो भी गेहूं की फसल की। और एक तरफ गेहूं की फसल पर आग का तांडव जो है भारी है, आग तांडव बरपा रही है। तेज हवाओं के साथ सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर रोज जिले में खाक हो रहे हैं। लेकिन सेंटरों पर जिस तरीके से बताया गया यहाँ पर तोल किस तरीके से हो रही है, ये आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि 15 दिन बाद सत्यापन होने के बाद जब कागज सेंटरों पर आते हैं तब तक तोल किसान यहाँ पर बैठा रहता है। तो मैं जैसा कि इस वक्त हम आज मंडी का जैसे देखने आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों की जो है तोल किस प्रकार हो रही है, कैसे यहाँ पर जो है कागजों का सत्यापन हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ये सब जानकारी लेने यहाँ पर पहुँचे हम। तो जैसा कि सेंटरों पर पहुँचे तो वहाँ पर लेखपालों ने बताया कि हम सत्यापन का काम करते हैं, सत्यापन के बाद कागज आते हैं उस पर सेंटर पे
कांटे पर, तो उसके बाद में उसकी तोल शुरू होती है। तो यहाँ पर ये भी अनियमितताएँ देखी गई हैं कि कह रहे थे 15-15 दिन लग रहे हैं, 10-10 दिन लग रहे हैं उन्हें सिर्फ कागज़ों को सत्यापित करवाने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ यहाँ पर जो कोई लेखपाल महोदय हैं या फिर कोई है कि कानून गो साहब ने धक्के मारकर किसानों को बाहर निकाल दिया, धक्के मारे हैं। तो ये पुलिस के सामने किस तरीके का ये सब हो रहा है? कोई कानून गो साहब कौन है यहाँ पर सर? कानून आप हैं सर? क्या नाम है आपका? यहाँ पर बताया जा रहा है कि धक्के मार का आप यहाँ कोई सत्यापन नहीं हो रहा, ऐसी शिकायतें निपटाएं आई? ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई। यहाँ लगभग करीब 20 लोगों ने शिकायतें की हैं। यहाँ लोगों से पूछ लो आप, किसी को नहीं बताया? नहीं, कोई धक्का लग गया किसी, कोई बात नहीं, पब्लिक बता देगी आपको। पब्लिक ही तो बता रही है, कैमरे में पब्लिक ने बताया, तभी तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और लोग गलत बता रही है। आप लोग बताओगे क्या धक्का देंगे हम? नहीं, पुलिस बताएगी क्या हमारे सामने धक्के? नहीं, पुलिस बताएगी क्या हमारे सामने ऐसा कुछ हो जाएगा? पब्लिक से पूछ ले, पब्लिक तो बता रही है कि धक्के मारे हैं, तो हम वही पूछ रहे हैं आप लोग। हम लोग सबकी सेवा के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कागजों का किस प्रकार सत्यापन हो रहा सर? जो गाड़ियाँ यहाँ पर एक पूरनपुर दिशा में उत्तर साइड में गाड़ियाँ लगी हैं, एक बंडा साइड में गाड़ियाँ लगी हैं। सभी गाड़ियों का एक तरफ से जा कर के एक गाड़ी के पास में जा कर के उनका नाम कागज़ देख करके और नाम लिखे गए। उसके बाद में सबको उसी क्रम से सबको रैंडम नंबर से सबको गेट पास की पर्ची जारी की गई और जो अंदर बंडा की तरफ आ गए हैं, मंडी के भीतर आ गए। ये जो गेट पे मंडी पे ताला लगा हुआ है, ये किस कारण लगाया गया? गेट पर जिनका केवल रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं और एक एक करके गाड़ियों को जिनका गेट पास जारी कर रहे हैं, उनको एक एक करके भीतर मंडी के भीतर मतलब पहुंचा रहे हैं गाड़ी के लिए। अच्छा, जी किसका आदेश है कि मंडी के अंदर मंडी का गेट बंद रखें आप? मंडी का गेट बंद इसलिए है कि अगर सभी एक संग आ जाए। ये आदेश किसका है हमें बताएं? कौन सा? ये मंडी का गेट, आप अपनी तरफ से मंडी गेट बंद नहीं? ऐसा है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए केवल जो भी एक एक गाड़ी करके नाम रजिस्ट्रेशन कागज देख करके उनकी गेट पास करके जारी मतलब बना देते हैं। उसके बाद एक एक गाड़ी का भीतर मंडी के भीतर गाड़ी को सबको भीतर पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर जैसे मंडी का गेट है, इसका पर तो कोई भी किसी प्रकार का कानून नहीं है कि ऐसा आप गेट बंद रखें। गेट सर ऐसे गेट बंद कर रखना तो किसी का नहीं, कानून गेट नहीं बंद नहीं है, केवल एक ताला लगा सर। ताला लगा है, आपकी बात सही है। केवल अगर सभी गाड़ियों को एक संग भीतर मंडी में पहुंचा देंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। इस कारण अवस्था के लिए ये पुलिस वाले किस लिए बैठे हैं सर? व्यवस्था के लिए ये पुलिस किस लिए तैनात है यहाँ पर? आप लोगों ने नहीं, हम अपना अगर काम जो है आप नहीं गेट हम अपना एकदम खोल देंगे तो ये तो जो है एकदम ट्रालियाँ अंदर आएंगी, हम लोग इस व्यवस्था को संभाल भी नहीं पाएंगे। कैसे संभाल पाएंगे? हाँ जी, कैसे संभाल पाएंगे इसको? उसके लिए कागज़ वेरीफाई करेंगे, आपका तो वो जिम्मा है। आपका ये जिम्मा थोड़ी है कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके लिए पुलिस बैठी है यहाँ पर और लोग आएंगे, इनसे नहीं। अरे यहाँ बहुत थाना आ जाएगा, यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है, कई बार भीड़ लगती है। तो अभी मैं जानकारी चलिए इनसे भी ले लेता हूँ। यहाँ पर बैठे हैं आप लोग, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बैठे हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर हाथापाई होती है? नहीं, हाथापाई नहीं हुई। ऐसा कुछ है यहाँ पर लड़ाई झगड़े का? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्वक है। बस बिल्कुल आपकी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। यहाँ हम लोग पहले थे, ये लोग बात को जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, ट्रालियाँ एक पर गेट पे लोगों ने लगा दी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, जाम लग गया। तो पुलिस वालों को थाने से बुलाया गया, हमने फोर्स वालों को। हम सचिव साहब साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सरदार जी आए, उन्होंने ही इनको बदतमीजी थोड़ा पेश किया। वो बुजुर्ग थे और हमारे पिता तो लग रहे थे। नहीं, धक्का का किसी को नहीं दिया, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये फोर्स में हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी को धक्का नहीं दिया, उन्होंने ही बदतमीजी की इन पर। तो तब तक दरोगा जी बैठे थे उनके सामने, तो उन्होंने लिख के दे दिया उनको कि ये जो है बदतमीजी बोल रहे। धानों में उन्होंने भी बदतमीजी दी, गेहूँ में सेंटर में भी की। अच्छा, ट्राली लाइन लगी हुई भाई साहब चारों तरफ। तो ये लोग व्यवस्था है कि जैसे ये पर्चियाँ काट लिए यहाँ, तो पर्ची काट के तो फिर ट्राली टोकन काटे, उनके टोकन काट के जाके एक एक ट्राली बांट देते हैं, एक एक ट्राली अंदर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर अच्छा, एक किसान का वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है भाई? किसान यहाँ पर है कोई मौजूद? यहाँ पर किसान है कोई? किसान मौजूद है? आप किसान है ना? हैं। हाँ, कितने दिन सत्यापन में लग रहे हैं? सत्यापन हो रहा है आपका? नहीं आज दिया है हमने, कह रहे हैं बाबूजी अभी कर देते हैं। चलिए, इन्होंने बताया अभी कर देते हैं, ठीक है। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था वगैरह कैसी है? व्यवस्था जो है, किसान सरकार की नीति साफ नहीं है गेहूँ तौलने के लिए। समस्या यही आ रही है कि ऑनलाइन साइट भी बंद है और
ये इसमें सत्यापन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो पहले नियम चल रहा था अब नियम बदल दिए गए, इसी वजह से बता रहे हैं कि 10 दिन लग रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं 10 से भी 10 के इसी वजह से ये भीड़ लगी हुई है। उधर गेहूं में आग तांडव बरपा रही है, तो किस तरीके से आप लोग शोषण किया जा रहा है किसान का सरकार की तरफ से, और कोई बात नहीं है। हर तरह से शोषण किया जा रहा है और सरकार की नीति जो है साफ नहीं है। तो ये अधिकारी सिर्फ मौन अवस्था के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए बैठे हुए हैं क्या? तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अनियमितताएं तो काफ़ी हैं। यहाँ पर अगर देखा गया तो यहाँ पर हालांकि अधिकारी तो पल्ला झाड़ने में माहिर होते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने देखा तो मंडी का गेट बंद था, जो किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि जब धान के सेंटर अंदर, गेहूँ के सेंटर अंदर लगे हों तो मंडी का गेट बंद हो। तो यहाँ अधिकारी अपनी अपनी कन्नी कटकाते ही नजर आए। मैं अपनी टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहाँपुर।